फाइन ग्रेन्यूल्स, और इसमें जो है दोनों ही स्टेन यूज हो रहा है ना। मिथाइलिन ग्रुप कौन सा हो गया, बेस स्टेन हो गया, और एयोसिन कौन सा हो गया, एसिड स्टेन हो गया। दूसरे में क्या दिख रहा है, स्नोफिल में कि न्यूक्लियस बाइलोब है और न्यूट्रोफिल क्या है, मल्टीलोब है ना, लिखा हुआ है मल्टीलोब, यानी कि इसमें बहुत सारे खंड है, 2 से अधिक खंड है। बाइलोब है, यहाँ 2 लोब है। अंतर क्या है, इसका जो ग्रेन्यूल्स है वो कोर्स है, यानी कि इसके अपेक्षा ये फाइन है, ये कोर्स यानी कि छोटा है, और ये इसका जो ग्रेन्यूल्स है बड़े साइज का है ना, इसकी अपेक्षा क्या है, बड़े साइज का है। और इसमें स्टेन जो यूज हो रहा है यूएसिन स्टेन, जो कि कौन सा स्टेन है, बेस स्टेन है, एसिड स्टेन है, सॉरी क्या है, एसिड स्टेन है ना। जो कौन सा कलर दे रहा है, पिंक कलर दे रहा है, इसमें हम कलर का चेंज इसलिए किए, इसमें रेड कलर का किया है ना। अब तीसरे में क्या है, तीसरे में भी सेम है, इसमें भी बाइलोब है, इसमें क्या है, बाइलोब है, बस अंतर क्या है, ग्रेन्यूल्स की साइज दोनों में कोर्स ही है, यानी दोनों का साइज भी एक जैसा ही है, बस अंतर क्या है, इसमें स्टेनिंग का अंतर है ना, क्या अंतर है, स्टेनिंग का, इसमें मिथाइलिन ग्रुप का यूज हो रहा है, और इसमें क्या है, एसिड स्टेन का है ना। ये कौन सा कलर दे रहा है, ये कौन सा कलर दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है, और ये कौन सा कलर दे रहा है, ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट में दोनों में ही क्लियर साइटोप्लाज्म है, किसी भी तरह का ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है। अंतर क्या है, सिर्फ न्यूक्लियस का अंतर है। तो मोनोसाइट में क्या है, न्यूक्लियस जो है एक तरफ जा रहा है ना, न्यूक्लियस एक तरफ सिचुएटेड है, बीच में सिचुएटेड नहीं है। और लिम्फोसाइट में क्या है कि न्यूक्लियस ऑल ओवर, मतलब कि अधिकतर साइटोप्लाज्म क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है ना। तो जिससे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का पोर्शन बहुत कम ही दिख रहा है, और न्यूक्लियस क्या है, बहुत बिग साइज में है, जो कि क्या है, साइटोप्लाज्म को पूरा कवर किए हुए है ना, ठीक है। अंतर समझ में आ गया, चलिए। तो यहाँ पे कुछ टेबल दिए हैं, टेबल में क्या है कि डायमीटर है, लाइफ स्पेन है, और नॉर्मल वैल्यू है इसका WBC का है ना, एक एक करके देखते हैं। तो पहले में क्या WBC डाले हैं, डायमीटर, लाइफ स्पेन, परसेंटेज और एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। न्यूट्रोफिल है ना, न्यूट्रोफिल का डायमीटर कितना है, 10 से 12 म्यू है ना, 10 से 12 म्यू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं ना, माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर, मिलीमीटर से भी छोटा है ना। तो 10 से 12 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, लंबाई होता है, डायमीटर होता है। लाइफ स्पेन इसका कितना होता है, 2 से 5 दिन, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 2 से 5 दिन। परसेंटेज इसका होता है इसका 50 से 70%, और एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पूरे ब्लड में इसका कितना है, 3000 से 6000 पर क्यूब mm इसका क्या होता है, अमाउंट होता है ना, समझ में। अब दूसरे में क्या है, स्नोफिल, स्नोफिल का डायमीटर कितना है, 10 से 14 माइक्रोमीटर, कितना है, 10 से 14 माइक्रोमीटर। और लाइफ स्पेन इसका कितना है, 7 से 12 दिन है ना, लाइफ स्पेन इसका कितना है, 7 से 12 दिन। परसेंटेज इसका कितना होता है, 2 से 4%, और एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 150 से 450 क्यूब पर मीटर है ना। बेसोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स में 8 से 10 डायमीटर इसका होता है ना, 8 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। लाइफ स्पेन 12 से 15 दिन होता है। परसेंटेज 0 से 1% होता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू इसका कितना है, 0 से 100 है ना। मोनोसाइट में क्या है, मोनोसाइट में इसका डायमीटर 14 से 18 माइक्रोमीटर तक होता है। लाइफ स्पेन जो है इसका 2 से 5 दिन का होता है, और परसेंटेज 2 से 6%, और एब्सोल्यूट वैल्यू इसका कितना है, 200 से 600 है ना। लिम्फोसाइट में क्या है, लिम्फोसाइट में इसका डायमीटर 7 से 12 माइक्रोमीटर है, और लाइफ स्पेन कितना है, हाफ से 1, यानी कि ये आधा दिन से 1 दिन तक में ये क्या हो जाता है, मर जाता है। परसेंटेज इसका कितना है, 20 से 30%, और एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 1500 से 2700, यानी 1500 से 2700 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। टोटल WBC को अगर देखें तो टोटल WBC वेरी करता है एज के अनुसार है ना। तो इन्फेंट में कितना होता है, लगभग 20,000 तक इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है इन्फेंट में। इन्फेंट का मतलब कि हाँ, न्यूबॉर्न के बाद 1 साल तक का, 2 साल तक का जो बच्चा है ना, वो क्या हुआ, इन्फेंट। इन्फेंट में कितना है, 20,000 तक का। और चिल्ड्रन 2 साल से ऊपर का जो बच्चा है वो 10,000 से 15,000 तक का उसमें जाता है टोटल WBC। और एडल्ट में क्या होता है, 4,000 से 11,000 है ना, नॉर्मल वैल्यू है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसे एवरेज में देखा जाए तो एवरेज में डायमीटर कितना जाएगा, 10 से, मिनिमम क्या है, 8 है ना, मिनिमम 7 है, मिनिमम 7 है, मैक्सिमम 18 है ना। मिनिमम क्या है, 7 है, और मैक्सिमम क्या है। अगर एवरेज किया जाएगा तो WBC का डायमीटर क्या जाएगा, 7 से 18 माइक्रोमीटर है ना। लाइफ स्पेन
इसमें मिनिमम हाफ है और मैक्सिमम 15 है ना, मिनिमम हाफ है और मैक्सिमम 15 है। तो मिनिमम लिम्फोसाइट हाफ दिन भी जिंदा रह सकता है और बेसिकली 15 दिन भी जिंदा रह सकता है। परसेंटेज मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 70 है ना। और एक्चुअली 12 में मिनिमम कितना है 0 है और हाईएस्ट कितना है 6000 है ना। समझ में एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि कितना सेल, ये क्या हुआ सेल का अमाउंट है ना, यानी कि इतने ब्लड में कितना ये जो है लिम्फोसाइट से कितना अमाउंट रिप्रेजेंट है, कितना उसका क्वांटिटी है ना। सेल को ही काउंट करेंगे ना, क्या किया जाता है उसमें सेल को काउंट किया जाता है और उसमें काउंट देखिएगा 3000 से 6000 काउंट है, एक एक करके आप गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 लेके 6000 है ना। ये हो गया काउंट है ना, क्या हो गया काउंट, ये एक्चुअली इतना काउंट उसका अपने ब्लड में क्या है मौजूद है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन पहले ही बता दिए, फंक्शन क्या है डिफेंस। फंक्शन पता ही है कि डिफेंस फंक्शन है। डिफेंस में जो कहानी बताया कि जिस तरह से हमारे पूरे देश को कौन ये करके रखा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है डिफेंस विभाग, सब उसमें सब शामिल हो जाए है ना। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफेंस अब आर्मी बॉर्डर पे है, लेकिन यहाँ पर अपने नियर बाय में पुलिस ही है ना। अब वो क्या हम लोग को डिफेंस नहीं कर रहे हैं तो वो डिफेंस पे नहीं आएंगे ना, जो भी सुरक्षा कर तो अलग अलग जगह पर आर्मी क्या है थल सेना है, यानी अब वायुसेना जो है वो क्या एयरफोर्स जो है वो डिफेंस नहीं कर रहे हैं ना। डिफेंस में भी अलग अलग भाग से, वायुसेना अलग हो गया, जल सेना अलग हो गया, थल सेना अलग हो गया है ना, पुलिस सेना अलग हो गया और डंडा सेना अलग हो गया। डंडा सेना है ना, कुछ हो तो सीधा डंडा लेके भागो, वो सेना अलग होता है डिफेंस के लिए है ना। तो फंक्शन में एक बात आप लोगों को याद रखना है ना, एक बात याद रखना है क्या, न्यूट्रोफिल और क्या गजब हाल है। फंक्शन डिफेंस मैकेनिज्म में याद ही रखना है कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है ये क्या करता है, इंगल्फ करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, इसलिए इसको फेगोसाइट भी कहते हैं। फेगो मतलब खाना, आप इसको खाएगा, साइट नहीं मतलब है ना, खाने वाला सेल है ये, फॉरेन पार्टिकल्स को ही खाता है। किस तरह से काम होता है, पहला काम इसका क्या है, पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि हमारे शरीर में यानी हमारा ये शरीर जो है देश है, इसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आए, जो भी ये आतंकवादी आया, उसको क्या करना, पहचानना है ना। पहला काम क्या, उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा काम, जब वो आइडेंटिफाई कर लिया फिर क्या करना, उसको सूचना देना। सूचना किसको देगा, सूचना किसका देगा, अपने ग्रुप को ही ना। तो यहाँ पर जो डिफेंस ये पार्ट है वो कौन सा, WBC है, उसके अंदर जो भी और बच्चे हुए 12 है, तो वो क्या करेगा, सबको सूचना देगा कि हमारे शरीर में क्या हो गया है, आतंकवादी घुस गया है, यानी हमारे देश में आतंकवादी घुस गया, सूचना दे दिया। अब तीसरा स्टेप में क्या हुआ, तीसरे स्टेप में वो सेना तैयार करेगा है ना। क्या करेगा, सेना तैयार करेगा। सेना तैयार कैसे करेगा कि वो आतंकवादी किस तरह का, वो बताएगा कि आतंकवादी इस तरह का है। अब उस तरह के आतंकवादी को मारने के लिए कौन सा शस्त्र चाहिए। अब यहाँ पर शस्त्र क्या होगा कि जो भी यहाँ WBC में सेल है वो उस बैक्टीरिया वायरस को पहचानने के लिए वो कोडिंग करेगा कि उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमको किस तरह का कोडिंग की जरूरत है ना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सेना तैयार करेगा, यानी कि सेल बनाएगा और उसको क्या करेगा, भेजेगा। अब वो सेल क्या करेगा, WBC यानी सेना तैयार हो गया। अब वो सेना क्या जाएगा, मैदान में जाएगा है ना। सेना कहाँ जाएगा, मैदान में जाएगा, यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको मारने के लिए जाएगा है ना। क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल्स को मारने के लिए, फॉरेन पार्टिकल्स को पूरी सेना को क्या किया, मार दिया। पूरी सेना को मारने के बाद क्या हुआ कि पूरी सेना को मारने के बाद पूरे आतंकवादी
को मारने के बाद क्या हुआ, आतंकवादियों का लाश का ढेर लेते हैं, है ना। अब लाश को क्या करना है, तो करना होगा ना लाश का। अगर लाश को वहीं छोड़ देंगे तो पता चला कि सेना लोग भी उसके बदबू से उसके डिकम्पोज के कारण वो भी मर जाएंगे। तब उस सेना से वो क्या करेगा, जो उसको या तो जलाएगा या तो दफनाएगा, कुछ भी करेगा, है ना। यानी तब यहाँ पर ये क्या करेगा, उस सेना को खा लेगा। तो खाने से क्या हो गया, वो जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो क्या हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो डिफरेंट कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो WBC है वो क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि उसमें क्या होगा, वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, है ना। इसी कंडीशन में क्या होगा, वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, WBC का बढ़ जाना और घट जाना होगा, होगा ना। फंक्शन समझ में आ गया।